तो हालात बहुत ख़राब थे। तो कितनी उम्र थी उस वक्त किसकी? बच्चे की? बहन की? हाँ। 3.5 साल मेरे से बड़ी थी। 10 साल की थी वो। लेकिन आंखें? आंखें 2 साल की थी जब खराब हुई थी उसकी। अभी गुजरी है वो कोई 5-6 साल, 7 साल 7-8 साल हो गया तो उसका। आपकी बहन को लेके पिताजी बहुत बहुत धक्के खाएगी। बहुत धक्के खाए, बहुत इतने धक्के खाए कि शायद ही कोई आप खा सकता हो धक्के। मालगाड़ियों में भी पानी है। कभी किसी गाड़ी में सो, कभी गुरुद्वारे में सो, कभी मंदिर में सो, कहीं कहीं का रोटी कहीं खा, कहीं भी कहीं खा, कभी मांग के, कभी किसी तरह। बहुत मुश्किल में आए वो 5 महीने बाद। हम रोते थे यहाँ भाई, मैं रोता था, मेरी माँ रोती थी भी, हमारा कौन है अब। तो आप पूरे 5 महीने कुरुक्षेत्र में ही रहे? 5 महीने नहीं, 10 महीने रहे कुरुक्षेत्र। अच्छा। 5 महीने तो उसके बाद पिताजी आ गए। उनको मिलिट्री में भी भर्ती करते थे, कहने लगे मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। फिर ये हम छोटे थे और दादी भी अंधी थी आँखों से और बहन भी। तो कैंप थे, कैंपों में कहाँ रहेंगे हम। और से सारी मतलब कईयों को करते थे भर्ती, एक मेरे पिताजी को ने कईयों को करते थे जो जवान 30-35 साल के थे, जो उनको भर्ती करते थे। वो पढ़े लिखे तो थे नहीं मेरे पापा जी। वो मुंडी हिंदी जानते थे, वो जो बनियों वाली होती है वही। तो जितना आप वहां पे छोड़ के आए, हाँ जी, उतना तो इधर आपने नहीं अभी तक बनाया? ना, उतना कहाँ, उतना तो किसी अगले जन्म में तो मिल जाए तो पता नहीं, इस जन्म में तो वैसे ठीक है। घर बना रखा है, 145 गज में है मकान। तो वहां पे जीवन बहुत अच्छा था? वहाँ पाकिस्तान हाँ। में ठीक था बिल्कुल, बहुत बड़ी, इतनी थी जितनी आपकी है। हम 3 घर तो खुले रहते थे बिल्कुल ही, और हवेली बिल्कुल खाली, बिल्कुल। चौतरा था बहुत बड़ा, उस पर हम खेलते थे। हमारा चौतरा था और ताऊ का जो नीचे गूंदी भी नीचे लगी हुई थी, आम का पौधा भी नीचे लगा हुआ था। इतना भी याद है, मेरी माँ जब दूध बिलोती थी, रेड़ का होता जो दीवार में, कच्ची दीवार में लगी हुई थी, वो यादें। मक्खन डाल के देती थी कोली में, उसमें बूढ़ बारीक चीनी डाल के देती थी माँ। माँ का प्यार तो अपना ही होता है ना? हाँ, माँ तो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद तो फिर पीछे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आपका? किसका? पाकिस्तान में? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं जी। ना, जब छोड़ ही आए तो पहले तो सोचा था भाई जाए वापस, कदे चले जाएं, कोई हो जाए ऐसी बात। फिर आस उम्मीद छोड़ दी। राशन कुरुक्षेत्र में राशन मिलता था खाने को, तो वहाँ कुरुक्षेत्र में भी बहुत दुख देखे। मेरे कानों में मुर्कियाँ थी सोने की। एक ठग ले गया मेरे को बुला के, कहने लगा तेरे को कपड़े नए दिलवा दूँगा, और तूरा बांध रखा उसने, सलवार पैर रखी सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद पोश, पठान वर्गा लगता था वो। और वो मुझे ले गया, कहने लगा तेरे को चीज़ भी दिलाऊंगा, रजाइयाँ दिलाऊंगा, कपड़े नए दिलाऊंगा, मैले हैं तेरे। और मैं 1 पैसे के पकोड़े लेने गया था। पैसा मेरी माँ ने दिया था, मेरे को भूख लगी थी। 4 बजे 5 बजे के करीब मेरे को उसने पैसा दिया, कहने पकोड़े ले जाके और रोटी खा लियो। मैं पकोड़े लेने गया, उसकी नज़र मुर्गियों पर पड़ गई, वो मेरे को बका के ले गया। वो ले गया, मंडी थी, अनाज मंडी जो, उसके पास इधर स्टेशन की तरफ ले गया। वहाँ किक्कर का पेड़ था, वहाँ बिठा के मेरे को कहने लगा मैं अभी आया, ये ठीक करवा के लाता हूँ, आपकी सफाई करवा के लाता हूँ। ले गया, फिर तो मेरे चीखें निकल पड़ी। फिर वो मिलिट्री वाले आए, वो मेरे को छोड़ गए कैंप में। मेरे पिताजी ने एक थप्पड़ मारा मेरे को, मेरे को याद है। छोटी छोटी बातें हैं ना? हाँ। तो और कोई बात जो आपको याद हो पीछे की? किसी की ये याद है कि जब चोरी होती थी किसी की, पेड़ या होता, पेड़ के साथ ढूंढते थे। एक चोर पकड़ा था,
वो हमारे घर के पीछे किक्कर था एक, उसके ऊपर उल्टा टांगा था उसको, ये याद है। और मैं बाग में जाता था, वो मेरे माँ के मामे के लड़के थे, उन्होंने लिया हुआ था बाग, वहाँ वो मुझे ले जाते थे, फालसे थे, सेब वेर थे, वो खाते थे। और बहुत ही अच्छा माहौल था। और बादाम की गिरियों की जो हम शाही बनाते थे छोटे से छोटे, जब इतने बादाम बहुत होते थे बादाम वहाँ। अच्छा। बढ़िया शाही जीवन था ना। शाही जीवन, शाही से भी शाही था जी। एक दफ़ा मेरे पिताजी ने, मेला लगता था वहाँ, पकोड़े बना लिए, भाई शौक आ गया वैसे। तो मेरी माँ ने जब देखा ये पकोड़े बना रहे, पीर की दरगाह थी वहाँ, मेला लगता था, मेरी माँ एक महीना नहीं बोली, भाई आपने पकोड़े बनाए क्यों जाके। अच्छा। क्या हमें भूख पड़ रही थी, मेरे पीर वाले सुने क्या कहेंगे। तो एक महीना तक वो बोली नहीं मेरे पिताजी की। मेरी माँ ऐसी थी, देवी थी एक, पकोड़े बेचने के लिए बनाए? बेचने के लिए बना दिए। अच्छा। शौक आ गया वैसे, कोई कमी नहीं थी। कोई कमी हो तो फिर तो ठीक 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 ठीक, वैसे बैठे बैठे शौकिया तौर पे कि चलो। शौकिया तौर पे। ठीक है। तो यहाँ आके हमने पता नहीं क्या क्या किया है, कि हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं क्या क्या किया है हमने। 10 रुपये महीने पे मैं लगा हूँ, 15 रुपये महीने पे मैं लगा हूँ। 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने पानीपत खड्डी लगाई, सीखे, उनको से बीमार हो गए, वो खड्डी मेरे को चलानी पड़ी। 5 साल 5वीं तक पढ़ा मैं, मेरे को पानीपत में जाके खड्डी चलानी पड़ी। खड्डी मतलब? खड्डी हैंडलूम। अच्छा, क्या करते थे? अच्छा, वो खेस बनते थे, खेस, तार खींचते थे जो खेस। अच्छा, वो मारने वाला। हाँ खेस। अच्छा 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 अच्छा, खेस बनाते थे। 12 साल की उम्र में जब पढ़ाई, पैसे नहीं थे पढ़ाई जोगे भी, 1 रुपये 6.5 आने फीस लगती थी, वो भी नहीं दी जाती थी। सही बात है। 10 रुपये महीने पे भी खेतों में भी काम करा, 15 रुपये महीने पे लिए। फिर वहाँ खड्डी में सीखी, 15 रुपये महीने में लगा वहाँ। भाई 6 महीने की बंद हुआ है, 6 महीने में सीख भी लियो और 15 रुपये महीना देंगे। मेरे माता पिता यहाँ जींद में रहने लग गए, वो यहीं मकान था, मैं वहीं रहने लगा उनके पास। मेरी चाची थी जो जिनका सामान लाए थे हम, उन्हीं के पास। उसके पिताजी थे, घर वाला तो था नहीं उसका, एक बेटा था, वो मेरे को बड़ा प्यार करता था, वो भी 1.5 साल का बड़ा था मेरे से। और हमारी जोड़ी जो थी वो बहुत ठीक थी, आपस में लड़ भी लेते थे, फिर भी जब भी बहुत प्यार था। अब भी प्यार है, वो उसके बच्चों से भी प्यार है। तो आपके सामने कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे किसी को मुसलमान बनाया गया? ना, कोई नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं, सब आ गए? सब आ गए। महीने की म्याद मांगी थी ना। तो अगर हम बात करें उन हालातों की, तो क्या सोचते हैं आप कि वो हालात क्यों बने अचानक से? क्या हो गया था ऐसा कि जो एक दूसरे के भाई भाई समझते थे एकदम से लड़ने लग गए? ऐसा क्यों हुआ? ये तो सारे हिंदुस्तान में हो गया, जैसे यहाँ मुसलमानों को के साथ हुआ, वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ। ये तो फिर दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, एक हाथ से तो कुछ नहीं बजता। यहाँ मुसलमान कई अच्छे भी थे, हमारे यहाँ जो मुसलमान वहाँ पड़ोस में था, जो लुधियाना का जो नवाब था, वो उसका नाम था जी मुमताज़ खान दलटौरा। मुसलमान का नाम जो नवाब था वो बहुत अच्छा था। उसकी माता जी तो दादी थी, पता नहीं माता जी थी, उसने एक कैंप लगा दिया था हिंदुओं के लिए। सारे गांव के जो हिंदू थे ना, उनकी रैयत के, तो वो वहाँ इकट्ठे कर दिए थे। तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए आप बंदूकें लेके बैठ गए। कोई एक बच्चा हिंदू का मारेगा तो 100 हम मुसलमान मारेंगे, हमारी ये रैयत है, हमारे बच्चे हैं। तो वो बहुत अच्छे थे। उनका
एक भाई रियाज खा दलताना कलंदर चौक में पानीपत आया था, उनका बहुत स्वागत करा हमारे हिंदुओं ने, जो उनके इलाके के थे ना, उनको बहुत ढूंढों के हार गले में पहराए। कलंदर चौक में हज करने आते हैं वहाँ पानीपत। तो ये हाल था। ऐसे भी थे आदमी जो हिंदुओं के लिए अपनी जान भी देते थे, ऐसे भी थे जो भाई बन रहे थे वो दुश्मन हो गए। तो कहने का मतलब है कि सब बुरे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते जी। हालात बुरे होते वो हैं। कहावत है, हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है, मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई में आ जाए जो इंसान बुरा है। तो और कोई ऐसी कहानी जो किसी मुसलमान ने रक्षा की हो हिंदुओं की वहां पे? वहाँ और कुछ नहीं मुझे पता। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पता था आपको बता दिया वो मैंने, क्योंकि हमारा इलाका नहीं पड़ता था, वो हमारा इलाके वाला था, वो जालिम था, वो पठान था। अच्छा, तो आप कुछ बता रहे थे ना कि बॉर्डर तक छोड़ के आए थे वो बॉर्डर वो ऐसे है कि उनकी गाड़ी बूरा मंडी से चली थी, तो रास्ते में रोक ली। तो उन्होंने मतलब किन की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात वो कर रहे हैं? दूसरे जो मुमताज खान वाले। अच्छा। तो वो गाड़ी आई तो रास्ते में रोक ली उनकी। तो उन्होंने फिर संदेशा भेजा, कैसे किया, उसके पास, मुमताज खान के पास, भाई हमारी गाड़ी रोक ली है। तो वो आप आया खुद और वो गाड़ी को मुड़वा के पीछे लाहौर ले गया। फिर लाहौर की तरफ से आए वो, हम तो कसूर की तरफ से आए थे, वो लाहौर की तरफ से आए, वो पानीपत आके रह रहे वो। और कोई बात जो आपको याद आती हो? और तो फिर आगे तो फिर यही है कि यहाँ दुख बहुत झेले। यहाँ आके पिताजी खेत खूत लेने लग गए, उनमें नुकसान हुआ। गऊँ रखने लगे, उनमें नुकसान हुआ। जो सोना था वो बेच बाच के खाया, कुछ खड्डियों में नुकसान हो गया। बस ऐसे चलता रहा। फिर आखिरकार 1958 में 59 में मैं एक यहाँ विधायक बना, उसके साथ जाने लग गया जहाँ वो स्वागत होता उसका। तो उसने कहा कि तू मेरे पीछे क्यों लग रहा है? राम सिंह था वकील। तो मैंने कहा ऐसे है भाई, मैं नौकरी करनी है, मैंने बेकार हूँ मैं। कितनी पढ़ रहा है तू? 5 पढ़ रहा हूँ मैं। तो कहने लगा सर्टिफिकेट है? मगर सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो गया मैं, 5 रुपये लगते थे सर्टिफिकेट के, स्कूल तो बंद हो गया था, 5 रुपये लगते थे। वो मेरे से दिए नहीं गए और सर्टिफिकेट लिया नहीं। वो कहने लगे तेरी नौकरी लगवा दूँगा, सर्टिफिकेट लिया। तो उसके बाद मैं फिर वो पानीपत की खड्डी चलाने लग गया। 61 तक मैंने 60 तक वहाँ खड्डी चलाई। 61 में मेरी शादी हुई, यहाँ फतेहाबाद में बारात आई। तो 61 के बाद मैं यहीं जींद में रहने लग गया। 25-30 किलोमीटर पर 2 रुपये बनते थे दिहाड़ी। परिवार बहुत बड़ा था, बहन के बच्चे थे, भाई थे 2 छोटे, माँ थी। वो पिताजी 61 में गुजर गए शादी के बाद। उसके बहन के घर वाला था, वो भी बड़ी उम्र का हो गया था। बस सारा परिवार मेरे जिम्मे था। मैं साइकिल पे बेच के सब्जी आता गुजारा करते। किराए पे मकान ले रखा था, वो बेच दिया था। शादी के पैसे देने थे उसके, 850 का बेच के और शादी के पैसे दिए जो क्लेम में मिला था मैं। ठीक। तो उसके बाद फिर गांव में दुकान करी 1962 में, खरक राम जी, वहाँ 4 साल वहाँ रहा मैं। सीर में किसी के साथ करी, वहाँ मुझे 200 कुछ रुपए मुनाफा मिला महीने का, और 700 रुपये मैं ले आया वहाँ से नकद। 4 साल में 700 रुपये लाया। क्यों? ईमानदारी की कमाई, हमने बेईमानी की कमाई तो की नहीं थी। तो 700 रुपये लाया। तो वहाँ मेरा भाई जो छोटा मेरे साथ था, रामलाल है उसका नाम, वो 51 में जन्म था उसका। वो एक कपड़े 7 जमात पढ़ के और कपड़े वाली दुकान पे 15 रुपये महीने पे लगा वो। तो मैंने सोचा ये तो काम खराब है, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने फिर वहाँ एक दुकान, कमरा सा ले लिया 10 रुपये महीने पे, वहाँ छोटी सी दुकान बना ली। आर्य समाज रोड पड़ता है, लाला देवत राम का था, डेयरी थी, उसमें कमरा एक बन रहा था, वो 10 रुपये महीने में ले। कई 2 साल एक करी होगी दुकान, तो काम नहीं चला। वो 700 रुपये भी जो है ना,
एंड ही होते दिखे। तो उसके बाद मेरा दिल ऐसे हो गया, भाई को दुकान पे चलो तय कर, मैं चल जाके घूम आऊँ 2-4 दिन, मेरा मूड ठीक नहीं है। गौ रक्षा आंदोलन चल रहा था जब 1966 की बात है। तो 15 संक्रांत थी 14 फरवरी को, 14 जनवरी को संक्रांत थी। 15 जनवरी को हम यहाँ से चले गए। अच्छा। 16 जनवरी को स्वामी कृपात्री जी के साथ हमने गिरफ्तारी चांदनी चौक में दी। हजारों पुलिस वाले थे। पहली जीप पे हम गए, कोतवाली भेजे, वहाँ सारा दिन वहाँ रहे। शाम को मजिस्ट्रेट आया, उसने 1 महीने की सजा वारंट बना दिए और 1 महीने की सजा दी। तो सुबह हम वहाँ लुधियाना जेल में पाए। 1 महीना रहे। उसके आने के बाद मेरे को सब जानने लगे। अच्छा। गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि वो सब जानने लगे मेरे को। हमारी दुकानदारी ऐसी चलती कि सब्जी में जितनी भी लाता उतनी सब ख़त्म हो जाती। शाम को खाली टोकरी सामने पड़ोस में घर था, उसके घर में रखते हम खाली टोकरियाँ। क्यों, दुकान एक छोटे सा कमरा था वो, उसके अंदर सामान टोकरी सामने रखते। उसके बाद कई साल वो दीवार गिर गई उसकी, उन्होंने खाली करवा ली। तो फिर सामने जिनके घर टोकरी रखती उन्होंने दुकान, कमरा था उनका बैठक, तो उसमें हमने दुकान ले ली। कई महीने उसमें वहाँ हमने दुकान की। उसके बाद फिर हमने दुकान किराए पे साथ में एक किसी ने बनाई थी, वो चला नहीं काम उसका, वो उसने किराए पे दे दी हमें 70 रुपये महीने पे। तो हम वहाँ कई साल जितने भी सब्जी लाते हम, हमारे दूर दूर से आते गाहक, कभी हमने पैसा फालतू लिया नहीं था किसी से। तो वो सब इतनी वो हमारी होगी कि भाई हमने तो बनवारी की दुकान पे सब बनवारी राम मशहूर हो गए बिल्कुल। तो उसके बाद जब से वहीं दुकान है, पहले 35 साल तो हम इकट्ठे रहे भाई दोनों। फिर आपस में मतलब ऐसे बच्चे हुए तो बड़े कहने लगे हमने तो अलग करनी है, दुकान मोल ले ली वो। तो अब अपना मकान भी बन गया, शादियां भी कर ली। 5 लड़कियां थी, एक तो लड़की गुजर गई थी, 4 लड़कियां, बाकी सब अपने अपने घर। ग्रेट। और 91 की जो बात कह रहे हैं वो इमरजेंसी में भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो पाकिस्तान हमारे लिए तो दूसरा वो था। इमरजेंसी में हमारे दुकान थी और चीनी चूनी भी रखने लग गए हम। तो चीनी की ब्लैक भी नहीं थी। तो मैं गौ रक्षा आंदोलन में गया था तो उन्होंने मेरा नाम हिट लिस्ट में लिख रखा था थाने वालों ने। भाई ये तो हम रुक जाते, जब मैं रुक जाता, भाई बैठा रहता। तो एक दिन मैं था नहीं, पीछे से आया एक सरदार था मक्खन सिंह, वो रेट लिस्ट लगा रखी थी, ब्लैक नहीं थी। 4 रुपये 95 पैसे किलो चीनी मिलती थी हमें और 5 रुपये 10 पैसे बेचते थे हम। इतनी कमाई थी, यही कमाई थी। क्यों, लिफाफे पॉलिथीन तो थे नहीं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं था जब। तो वो 10 अक्टूबर 1976 को मैं चीनी लाया था। 1 बोरी लेने गया तो उन्होंने 2 बोरी दे दी चीनी मेरे को। कहने लगा ले जा, मेरा लड़का हुआ था अगस्त में, कहने लगा लड्डू नहीं खिलाएगा। 2 बोरी चीनी ले ली। और कुछ वो मजदूर था जो रेडी वाला, वो 8 आने लेते थे 1 बोरी के। कहने लगा भैया मैं 1 बोरी नहीं ले जाता, 2 बोरी ले, 1 रुपया तो मेरा बने। वो 2 जने थे, ये 98 तो हमें बने। उन्होंने 2 बोरी दिवा दी। पैसे मेरे पास थोड़े थे। वो दुकानदार कहने लगा, जो बड़ा था वो कहने लगा भाई कोई बात नहीं, तो बाकी फिर भेज दियो। और वो चीनी लाए हम 13 तारीख को हमारे यहाँ। मैं तो था नहीं, रोटी खाने वो गया था। तो एक मक्खन सिंह था इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, तो वो आया, रेट लिस्ट देखी, उसमें 12 तारीख लिखी हुई थी और थी 13 तारीख। तो वो रेट लिस्ट उठा के ले गया। ठीक है। तो मैं दफ्तर में गया, वहाँ राजकुमार बंसल था, वो जान पहचान का, सारे आते थे दुकान पे। तो वो मेरे को बिठा लिया, उसने चाय चू बनवा ली, पेड़े मंगवा लिए। कहने रोज़ तू थोड़ा ही आता है। इधर से ये मक्खन सिंह जो था वो कहने लगा रेट लिस्ट तो यहीं लाएगा वो।
तो फिर रेट लिस्ट दिला देंगे तेरे को। वो चला गया सीधा थाने में, सिटी था बाजार में, सिटी थाना, उसमें चला गया। उसने रेट लिस्ट वहाँ दिखा दी जो वहाँ। वो कहने लगा, थानेदार था बहुत खतरनाक था वो नंदलाल मलिक था उसका नाम। और वो इतना जालिम था कि वो जेल में मरा था, उसको जेल हो गई थी। उन्होंने सोने का चांदी वो पित्तल बना दिया, लोहा पित्तल बना दिया था उसका सोने का, और वो जेल हो गई थी, उसको पकड़ लिया था वो। इतना कर वो था। तो वो कहने लगा, इसके साथ क्या बनता है, कुछ और पड़ा है वहाँ? कहने लगा 1.5 बोरी चीनी की पड़ी है। क्यों? 38 किलो तो हमने बेच ली थी। ये तो तोली जब पता चला भाई 38 किलो बेची है, तो वो चीनी उठा के देगा। और सिपाही भेज दिया साथ में उसके मक्खन सिंह के, और रिक्शा पे चीनी लिया के थाने रख दी। और वो भाई भी को भी साथ लाया, और चीनी चक्की रास्ते में पड़ती थी, वहाँ तो लिया 1 क्विंटल 62 किलो चीनी। और एक तो उसका रेट लिस्ट का 7-10 51 ला दिया ला। और एक हमारे तेरी 6 महीने जमानत ही नहीं होती, DIR डिफेंस रूल ऑफ इंडिया लगा दिया 1 क्विंटल 62 किलो के चीनी के लिए। तो हमारे परिवार इतना बड़ा था कि लड़कियां थी सारी, भाई की भी एक लड़की थी, 4 लड़कियां मेरे थी, एक लड़का उसके साथ पास था, एक लड़का मेरे पास था। 4 लड़कियां थी। हमारा परिवार इतना बड़ा था कि हमारा गुजारा होता था बस। तो हमें सारे यूनियन वाले इकट्ठे हो गए, भाई ये तो बहुत गलत काम करा। अपने दफ्तर गए, सारे थाने गए, कहने लगा ना मैं तो थानेदार हूँ, कहने मैं तो इनकी 6 महीने तो जमानत ही नहीं होने देता। आखिरकार एक सरकारी वकील था, वो भी हमें जानता था, छोटा। बड़ा तो जो सरकारी वकील था वो हुक्मचंद था, हुक्म सिंह। तो वो बड़ा वकील था सरकारी। तो वो कहने लगा मैं अभी 6 महीने से जमानत नहीं होने देता। तो वो सरकारी वकील जो छोटा था वो हमारे यहाँ आता जाता था, सब्जी भी ले जाता था। और उसने वो था नहीं उस दिन, तो दूसरे दिन आया, उसको पता चला ऐसे ऐसे हो गया। वो उसके पास गया, कहने लगा ये तूने क्या किया? वो तो ये शरीफ आदमी है बहुत, इनके ऊपर तुमने क्या जुल्म कर दिया? तो वो मान गया, वो भी कहने लगा कोई नहीं, जमानत करा, 7-10 51 के अंदर जमानत हो जाएगी। और ये केस नहीं बढ़ने देते, चीनी का केस नहीं बढ़ने देते थे हम। तो 7-10 51 में जमानत हो गई हमारी। और हम आ गए, तीसरे दिन आए, 2 दिन जेल में रहे हम। 2 दिन जेल में रहे, तीसरे दिन आए। 2 दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बना, पड़ोसियों ने बच्चों को रोटी खिलाई। उसके बाद फिर वो रोज आते, सरदार भी आता मक्खन सिंह, भाई तुम ये 7-10 51 है ना, जो इसमें 50-50 रुपये जुर्माना होगा, आप 50-50 रुपये जुर्माना दे देना, पैसे हम दे देंगे, आप ना देना बेशक पैसे। तो वो 100 रुपये हमें दे गया, कहने लगे 2 जने हैं तो 100 रुपये ले लो। और क्योंकि उनको पता चला भाई बेकसूर रहे तो। और थानेदार को कहा उसने, भाई ये बेकसूर हैं, चीनी इनकी वापस दे दो, केस ना बनाओ। वो कहने लगे तूने तो रिश्वत ले ली है 500 रुपये, तेरे को भी अंदर करूँगा। वो बेचारा डर गया उसने, और गवाह बना दिया, जो सरकारी गवाह होते हैं, जैसे मतलब जो हर केस में सरकारी गवाह बनाते हैं। ईश्वर एक जमादार था, वो हमें पता ही नहीं, अपनी शक्ल भी नहीं देखी थी, वो गवाह बना लिया उन्होंने। तो हमारे वो फिर जमानत हो गई थी। वो केस जो दूसरा जो था ये भी ख़त्म हो गया, भाई 50-50 रुपये दे दिए 7-10 51 में। और चीनी का रेट जो था DIR था, वो भी हमारा वो चलता रहा, आगे ख़त्म हो गया जाके। और चीनी हमें वापस रिलीज कर दी जज ने। और जज ने कहा भाई कल तक तो तुम कहते थे, वकील सरकारी के बोला भाई इनको 6 महीने की जमानत नहीं होने देते, और आज इनकी वो कर रहे हो आप। तो कहने लगे क्या करें जी, ये बेकसूर थे, बस फंस गए। चलो, तो ये वो इमरजेंसी की बात हो गई। उसके बाद हाँ 1976 की बात है। उसके बाद हमारे चलते रहे, कारोबार चलता रहा, ऐसे मकान भी बन गए, शादियां भी कर ली, 4 लड़कियों की क्या। अब
और 91 की बात है, वहाँ ये राम जन्मभूमि का आंदोलन था। हमारे साथी से 2-4 ऐसे जो पढ़ने वाले से इकट्ठे पढ़ते थे, एक संतलाल चुग है और एक अब भाजपा का लीडर है एक, वो भी था, और कई थे नरवाने के थे जो हमारे साथ जेल में गए। हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम गए बरेली की तरफ से होके लखनऊ गए, विधानसभा के आगे वहाँ गिरफ्तारी दी, हमारी गिरफ्तार कर लिए वहाँ। हमने अयोध्या जाना था कार सेवा में, तो वहीं विधानसभा के आगे बस में बिठा लिए और वहाँ चौकी थी वहाँ ले गए पहले। उसके बाद वो है यूनिवर्सिटी है, वहाँ बाग है, खुला पेड़े लगे हुए हैं, वहाँ जाके छोड़ दिए, जाओ जहाँ घूमना है घूमो, कोई वहाँ उसके बाद शाम को मजिस्ट्रेट आया, उसने मतलब भेज दिए जेल में, उन्नाव जेल भेजे। 17 दिन हम उन्नाव जेल में रहे। 17वें दिन बाद फैसला हो गया, फिर भाई आंदोलन ख़त्म कर दिया। तो हम 17 दिन लगा के वहाँ हमें 100 रुपये दिए किराए के, और हम वहाँ हमारे साथ कई बड़े बड़े लीडर थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ये 91 की भी बात हो गई। चलो हाँ 91 की बात है। ये 92 में मस्जिद टूटी थी फिर, और फिर ऐसे ही चलता रहे बस। हमने कभी ब्लैक का काम ना तो हमारा लड़का करता है, चाहे लड़का कैसा भी है, हमारा ब्लैक का काम तो करता ही। ठीक है बनवारी लाल जी, आपने अपना समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा। और मिलते रहेंगे। आपकी सेहत जो है भगवान बनाए रखे। ओके जी, शुक्रिया। अच्छा जी।